सो ये ना जो पंडित्स का ही मॉक था 10 वाला, तो ये उसका एनालिसिस चूँकि मैं कर नहीं पाई, तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं बिकॉज एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोचा था एनालिसिस करेंगे बट फिर इधर इस वीक में कुछ चीज़ें मतलब कि मेरा स्कोर वगैरह थोड़ा डाउन हुआ, वोकैबलरी मेरी मोस्टली गलत हो रही थी। सो कई सारी चीज़ें रहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं लैग कर गई पीछे। तो अभी देखते हैं कि मैं इस पेपर में मैंने क्या किया, मैं कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती थी। ये पेपर ना मैंने मोबाइल पे ही दिया था। हाँ मुझे याद है, मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं गई थी, संडे का ही दिन था, तो और घर में भी पता नहीं मैं कुछ नहीं की थी पूरा दिन। और फिर उसके बाद मुझे शाम को मैंने मॉक दिया था ये। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरे से कमियाँ रह गई, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ रह गई, जिसकी वजह से जो है मेरा मार्क्स जो भी है मैं कम रह गए। ओके, सो पहला क्वेश्चन तो ये कि 9 व्यक्तियों की एक समिति में से यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, हम कितने तरीकों से 5 सदस्यों का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने सीधा इसमें 9 सीटों लगा दिया था। ठीक है, 9 सीटों लगा, मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं पता ये क्वेश्चन। तो 9×8 = 72 आया था 36, बट वेट, अभी मैं अगर इसको लगाऊँ तो मैं कैसे लगाऊंगी। सो 9 व्यक्तियों की एक समिति में से यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, हम कितने तरीकों से 5 सदस्यों का चयन कर सकते हैं। तो देखो, वो एक व्यक्ति ना एक से अधिक पदों पर नहीं रह सकता, राइट। यस, क्या होगा इसका आंसर, आई डोंट नो, 72 होगा। 9P2 लगेगा यहाँ पे। अच्छा, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, अब मैं इसको एक तो पहली बात तो मैं एक वीडियो देख लूँगी इसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड, शायद मैथ्स में यहाँ पे मोस्टली देख लूँगी क्या पड़ा होगा। एक वीडियो तो देखना बनता है, या फिर कोई जो शॉर्ट मिलेगा वीडियो वही देखूँगी। आरबी वाले सर ना बहुत काफ़ी 5.5 घंटे का मैंने किया था, काफ़ी पहले नोट्स भी बनाए थे, बट पता नहीं क्या ही है, मेरे को ज़्यादा दिन तक शायद याद नहीं रहता है क्या दिक्कत है मेरे साथ, तो अभी मेरे को ध्यान नहीं है उसका। नोट शायद बनाए थे तो वो देख लूँगी। हालांकि ये चीज़ मैं वो मेरे पास वो भी है ना कॉन्सेप्ट, तो उसमें देख लूँगी। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे अंतर थोड़ा सा। तो 9 समितियों की एक सदस्य मतलब 9 व्यक्ति एक समिति में से यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता, हम कितने तरीकों से 2 पदों का चयन, 2 सदस्यों का चयन करते हैं। 9P2 लगेगा। मैं सोच रही थी इस बारे में कि 9P2 होगा, बट मेरी गलती है कि मुझे प्रैक्टिस की नीड है और मतलब कि थोड़ा इम्प्रूव करने की नीड है। ये क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया, आपने। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि पर, देखो किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज राशि जो है ना, साधारण ब्याज जो है वो राशि का 5वां भाग, यानी कि 5 अगर हमारा प्रिंसिपल है तो हमारी जो साधारण ब्याज है वो 1 है। ठीक है, ठीक है। तथा ब्याज दर जो है प्रतिशत वर्षों की संख्या का 3.2 गुना है। जरा सा रुको 1 मिनट के लिए, कापी लाओ हमको, क्योंकि 47% कर लियो, मैं क्यों नहीं कर पाई। देखो 5 रुपये है, मतलब 5 रुपये था 5, ठीक है। और ब्याज दर जो है वार्षिक संख्याओं का 3.2 गुना है ब्याज दर, तो ये हो जाएगा T² और बटे में हो जाएगा 100, बचे में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 200, 2 एकम 6, 200, तो T की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से 10/4, यानी कि आ जाएगी 2.5, है ना। T आपकी आ जाएगी 2.5, तो 2.5 तो ये है T, और जो R है वो 3.2 का भी 2.5 है, तो अगर मैं पॉइंट हटा दूँ सब, तो 25 चौको 32, यानी कि 8 आ जाएगा। R जो है हमारा 8 हो जाएगा। तुमने कहा कि ब्याज दर 4% बढ़ जाती है, तो यानी कि अब ब्याज हो गई 12। एक तो मेरा ये मोहल्ला भी, तो साधारण ब्याज कितना रहेगा, तो 7500 रुपये है, 4 साल पर 60 वर्षों को 48, 25 दिया 75, 3 बचेगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 12 3 36, 3600 ही तो आएगा। तुम्हारा 2400 क्यों आया था। हालांकि इस पेपर के बारे में मुझे पहले से पता था कि लेवल थोड़ा ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर थी, और ये चीज़ थोड़ा सा मेरे को कम अच्छी लगती कि पेपर के लेवल जब पहले से पता होता है। लेकिन ठीक है, आगे से मैं मतलब कि पहले ही दे दिया करूँगी मॉक, तो मेरे को मतलब कि पहले से पता नहीं चलेगा लेवल क्या है। ओके, मेरा जब से टोल जो हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हुई थी वो तो हुई थी रीजनिंग में। देख रहे हो मेरे 3 गलत हुए, मैं 2 स्किप कर दी, क्योंकि मैंने मतलब एक स्कोर कार्ड देखा था मैंने जो, तो वो मतलब उसमें रीजनिंग में उनके नंबर कम थे, तो मुझे लगा कि रीजनिंग कठिन है। एक तो ये चीज़ का थोड़ा सा मतलब कि अगर इफेक्ट पड़ जाता है, तो मुझे लगा रीजनिंग कठिन है। तो जब मैंने ये सब देखा तो मैंने कहा हाँ, जब वो भैया से नहीं बना था तो मेरे से भी नहीं बनेगा, तो फिर ये रीजनिंग पे मैं ज़्यादा वो मतलब ये देख रही हूँ यहाँ पे 5 मिनट मैंने इस क्वेश्चन में दिए, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और क्या था इस क्वेश्चन में, 19 है, 9 है और 14 है। ठीक है, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 9 18, 28, 28 में 14, इससे भी कुछ नहीं होगा। अच्छा है, ठीक ठीक, तो 19, 9 और 14 हो जाएगा।
उम, क्या क्या था जो 6 आया था और जबकि इसको 53% लोग कर लिए हैं। और क्वेश्चन देखो जरा सा 35 नंबर। अच्छा अब ये चीज़ थोड़ा सा देखो, ये इस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं कहती, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कुछ नहीं कहती, ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और काला हिट। क्या सरकार को घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बंद कर देना चाहिए? नहीं, सभी कर्मचारी अपनी नौकरी से सुरक्षा और कमाई खो देंगे। हाँ, प्रतिस्पर्धी दुनिया में नियम सबसे योग्य का अस्तित्व है। तो इसमें शायद फिर कोई नहीं होगा। नहीं यार, पहला मजबूत है। ये क्या, मैं नहीं गिन पाई इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा। फिर 9 10 11 12 13 14 15। ओ दिखा मुझे 17 हो गए हैं। 16। देखो एक ये वाला बन रहा है ना। और फिर ये तो अच्छा पहले जोड़ चुकी थी ये, और ये 16 बनेंगे यार। यार एक तो मैं बहुत परेशान हूँ खुद से। ये छोड़ दिया था मैंने, टाइम नहीं बचा था। मैं देख रहे हो 4 सेकंड दिए मैंने, 4 सेकंड। अच्छा मैं टाइम वेस्ट इस क्वेश्चन पे वो भी ज़रा देख लेते हैं। देखो इसमें मुझे 2 मिनट लग गए थे, तो लग जाते हैं, मतलब इतना मेरे को लग जाता है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। अब मतलब लग जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आसान था, मुझे पता था कि मैं लगा सकती हूँ, तो मैंने फिर 2 मिनट दे भी दिए। ये क्वेश्चन आराम से हो गया अपना, ये भी हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। इस क्वेश्चन में मेरे को नहीं लग पाई, ये क्वेश्चन भी आराम से हो गया था। देखो इसमें टाइम ज़्यादा लगा देते क्या? नहीं 1 मिनट, अब इतना लग जाता है। देखो सोचने समझने, इसको मैंने 2 बार लगाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक आएगा, कि ऐसा तो नहीं कि कट पिट जाता हो तो 0 हो जाए। तो इसको मैंने 2 बार लगाया था इस क्वेश्चन को। ये मिल गया, आराम से हो गया, ठीक है। 38 सेकंड 35, ठीक। इससे मुझे टाइम लग गया था। इसमें फिर जब नहीं कुछ लग पाया, तो फिर मैंने इसको एग्जैक्ट टर्म्स में जा करके लगा दिया था, एग्जैक्ट वैल्यू लेकर, मतलब एग्जैक्टली लगा दिया था जा करके। तो वो उनमें से एक प्रदर्शन का लाभ हुआ, और जो है एक ही कीमत पर 2 कारें बेची, तो हमने फिर इसको पूरा हल कर दिया था। देखिए शॉर्ट दे रखा है, एक ही कीमत बेची ना, एक पर 10% का लाभ हुआ, और दूसरे 12% के। यहाँ तो मैंने सोच रहा था कि 100 रुपये की चीज़ 10 की चीज़ 11 की बेची, फिर 100 की चीज़ 88 की बेची, है ना, और एक ही कीमत पर बेची, तो 8 से गुणा कर दिया था इसको मैंने। अच्छा कुल कुल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, कुल पर 12% की हानि हुई, तो देखो 1% को 10%। पहले मैंने सोचा कि वो लगा दूँ मैं, क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन लगा दूँ। फिर मेरे को उसमें कुछ समझ नहीं, मैंने क्योंकि उसने एक ही कीमत पर कार बेची हैं, तो वो भी नहीं लगाया। मतलब क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, एक वो जो रेशियो मेथड होता है, अरे वो डेविएशन वाला। लेकिन फिर जब एक ही कीमत पर कारें बेची हैं, खरीदी थोड़ी हैं, खरीदी होती तो लगता वो। तो फिर मैंने इसको लगा लिया था पूरा, कि पहले जो है वो मतलब कि टोटल जो है इसको 12% की हानि हुई है, पहले पे 10% का फ़ायदा हुआ है। तो 10 रुपये की चीज़ लाया है, मैंने इसको कैसे लगाया था, 10 रुपये की चीज़ लाया है, 11 की बेच दी है। दूसरी चीज़ भी 11 की ही बेची है, बट पता नहीं कितने की लाया था। हाँ यही किया था मैंने। और फिर ये तो 22 रुपये हो गया, लेकिन ये 22 जो है, ये 22 नहीं है, 88 की वैल्यू, क्योंकि इसको हानि हुई है। तो ऐसे को यानी कि 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, तो इसके लिए 15 होनी चाहिए, तो यानी इसको 15 वैल्यू होनी चाहिए, तो यानी कि 4 का नुकसान हुआ है 15 पे। ऐसे मैंने लगाया था, और सही भी है मेरा तरीका। ये इन्होंने पता नहीं कैसे लगाया है। ठीक है, आसानी से लग गया, ये भी लग गया। इसमें मुझे टाइम ज़्यादा लग गया था, इसका मैं 2 बार सॉल्व किया था। और कुछ कुछ होते हैं जो 2 बार सॉल्व करना ही पड़ता है। कुल मिलाकर के इसमें रीजनिंग कि मैंने देखे यार, इसमें 340 भी मार्क्स लोग लाए हैं, बहुत मतलब अच्छे से वो भी। तो मतलब कि वो सब चीज़ें थोड़ा रहती हैं थोड़ा। ये क्वेश्चन मैं सही कर सकती थी, मैं कहाँ इंप्रूव कर सकती थी वो देखती हूँ। देखो मैं ये क्वेश्चन सही कर सकती थी, ठीक है। इससे मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था, लगा रही थी इसको मैं पूरा, फिर लगाई थी 2-3 बार। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आरबी वाले सर ने बताया था। अच्छा तो मैं कहाँ इंप्रूव कर सकती थी। देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि जिन जिन बच्चों के मैंने देखे स्कोर कार्ड वगैरह 340 वाले, तो ऑब्वियसली उनका सेक्शन में काफ़ी अच्छा गया था। तो वो क्या क्वेश्चन गलत करेंगे भाई, उन्होंने तैयार कर रखा है कि कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें, उनको मतलब रिवाइज करते हैं वो लोग, प्रैक्टिस भी करते हैं, तो उनको पता है सारा डिफरेंस, वो पता है कि उनको यहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, जो सब चीज़, तो वैसे ही कर लेते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, तुमने जो भी मिस्टेक की, तो ये दोनों क्वेश्चन के सही होते हैं, 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है भाई, ये नहीं मैं कर पाती,
और उन लोगों का मुझे पता नहीं भाई, इसका भी मैं कुछ नहीं कहूँगी, इट्स फुली ओके। बट ये क्वेश्चन जैसे 53% लोग कर लिए, मैं क्यों नहीं कर पाई? ऐसा क्या लॉजिक था? अच्छा, सबको जोड़ के फिर जोड़ दिया है, बाप रे, लोग कर भी लिए हैं इसको। ये क्वेश्चन भी मुझे कर लेना चाहिए था, सही से जोड़ा करो यार। और ये तो तुम टाइम ही नहीं निकाल पाई। पता नहीं क्या किया मैंने यार। मैथ में तो यार 100 आप ये 8 नंबर तो बढ़ा ही सकते थे। और सिंपल सी बात है भाई, रीजनिंग में जैसे उन लोगों के अच्छे नंबर थे, तो वो कुछ एक दो क्वेश्चन तो और ही वो भी सही कर सकते थे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते तो हो जाता। ये सब सारे क्वेश्चन वो लोग कर लेते हैं। तो इस तरह से 3-4 क्वेश्चन अगर वो लोग कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चन भी, अगर मैं 2 क्वेश्चन मैथ के मानूँ और 1 ही क्वेश्चन में अगर रीजनिंग का भी लूँ, फिर भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। 12 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मेरा ख़राब गया इंग्लिश। पता नहीं क्या हो गया है इधर इंग्लिश में, मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। कभी उस दिन तो मेरे यार 103 नंबर आए थे, मैं तो आधा डेड हो गई थी। और तभी तो मैंने फिर उसके बाद मार्क नहीं दिया, और इधर भी मैं वोकैब कर रही थी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मैंने नोटिस किया था कि यहाँ पे प्रपोज टू है, यहाँ पे प्रपोज है, बट मुझे लगा कि यार 2 थोड़ी ना आएगा, जबकि मुझे लग रहा था कि 2 आता है। तो ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूज़न क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस में कमी कह सकते हैं, रिवीजन में कमी कह सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने लिखा इन नोट्स को, उसको रिवीजन में कमी। अब वो जो सब लोग जो हैं 340 साल, तो वो सब लोग ये सब चीज़ें ध्यान रखते हैं, वो सब चीज़ें उनको आती हैं। सही बात है। लेट अस डिसाइड द मैटर अवरसेल्व्स टुनाइट। सो दे प्रपोज टू मी दैट वी शुड डिसाइड द मैटर अवरसेल्व्स दैट इन दैट मींस लेट अस इज टाइपिकली चेंज टू शुड द फ्रेज प्रपोज टू इज यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सजेशन। ओके ओके, टाइम तो हाँ, तो प्रपोज टू ही हो सकता है। इसको मैं याद रखूँगी और मैं आगे से गलत नहीं करूँगी। ये क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक है यार। सिंपल सी बात है, विल सी हेल्प मी, तो शैल आई बी हेल्प्ड बाय। सिंपल सी बात है, शैल आई आ गया चुकी। अच्छा लगा था मुझे ये क्वेश्चन मेरा, सच में यार मुझे बहुत अच्छा लगा था ये क्वेश्चन। में गलत हो गया। अब वो सब लोग थोड़ी ना सब चीज़ें गलत करेंगे, उनके नंबर अच्छे आते हैं। हाँ, वो एक भैया के 127 थे इंग्लिश में, उनके रीजनिंग में 63 ही थे, तो वही रीजनिंग देखी थी मैंने। बट इंग्लिश में उन्होंने बहुत अच्छा किया, 127 नंबर है ना। तो वो उनको वो सब चीज़ें उनको पता है अपनी, जैसे वोकैबलरी है तो उन्होंने मजबूत कर रखी है। प्रोविजनल मतलब होता है टेम्परेरी, तो उसका एंटोनिम परमानेंट हो जाएगा। मुझे नहीं पता था, मुझे बस याद आता कि उस प्रोविजनल होता है, तो मुझे कुछ ऐसा याद आएगा तो फिर सिंपल सी बात है। अब ये यहाँ पे वोकैब का रिवीजन का रहता है, ये मुझे नहीं पता था। कैरेट होता है, मुझे नहीं पता थी। और ये पैसेज का है, मैं इस पर क्या कहूँ। मोबाइल में मेरे को एक तो इतना अच्छे से बनता भी नहीं है, हालांकि ये सब फालतू एक्सक्यूजेस हैं। तो क्रिटिकल और डिसप्रूविंग थी ये वाला क्वेश्चन ना। हाँ, बट ये अनेबल ये वाला था। तो जैसे कि मतलब जो लोग ऐसे 127 131 टाइप पे लाते हैं, तो ये उनका सही होता है भाई, उनको पता है ये सब चीज़ें होती हैं। ये भी वो लोग एकदम विजिलेंट होते हैं, कर लेते हैं। ये भी ऐसे वोकेबलरी 74% लोग कर लिए हैं, विजिलेंट रहते हैं वो सब लोग। चलो ये भी उनका भी गलत हो गया होगा। ये सब चीज़ें वो ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई क्या टोन नोन है ना। तो ऐसे ही बस 2 क्वेश्चन के गलत हो गए, और ओके वो भी गलत है इसीलिए। तो बस यही एक क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता है, बाकी वो लोग कर लेते हैं। क्योंकि और कर तुम भी सकती हो। अब जैसे कि ये सब चीज़ें हम सोच रहे हैं कि एक दिन हम ये नरेशन और वो क्या बोलते हैं उसको, वाइस, इसका मैराथन कर लें, ताकि हमारा जो है थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और वोकैबलरी हम कर ही रहे हैं, वोकैबलरी को और अच्छे से करते रहना है। और ये सब चीज़ें अब जब पढ़ो तो रीडिंग वगैरह करो तो सही से करो, है ना। तो हम भी इम्प्रूव कर लेंगे थोड़ा बहुत जो है अपना। अब जीके देखें तो इसमें था, मुख्य वैज्ञानिक के रूप में जो जेरेमी फरार हैं। ठीक है भाई, फरार हो तुम 2022 की निंदा की थी। तो मुझे पता था भाई मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कौन होगा, साकत अली और ये सब अब्दुल्ला, ये सब थोड़ी ना होंगे। अरे ये कैसे गलत हो गया? भारतीय नागरिकों को उपलब्ध लेकिन अन्य देशों के नागरिकों को नहीं उपलब्ध। देखो 15, 30, 16, 29 और 19 ये हैं, तो भारतीयों को तो उपलब्ध हैं, बट बाहर वालों को नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन हम लोगों को तो है, पहला तो है हम लोगों को। इक्वलिटी बिफोर लॉ भी हम लोगों को है, हाँ बिल्कुल है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ भी हमको हमको तो सारे हैं। शोज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू बट उनको बाहर वालों को नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ बाहर वालों को नहीं मिलता, तभी उनसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं जब भी वो आते हैं यहाँ पे घूमने टहलने। और माइनॉरिटीज़ का राइट भी कहाँ उनको देते हैं? अरे ये क्या है? अच्छा ओके ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच और देखो अच्छा 1 मिनट, 15, 15, 15, 30, 16, 29 और 19 है ना। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ तो 14 में आता है ना। हाँ 13 में डिफिनेशन है, 14 में इधर बातें होती हैं।
यस यार, तो 14 वाला कैसे लगा दी थी तुम? सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देती। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ लिबर्टी तो क्या 21 में ये भी नहीं। तो यार इजी क्वेश्चन था, मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूँगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं, फालतू बातें। ये मुझे नहीं पता था, पॉपुलेशन डेंसिटी तो क्यों बोल रही है? सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? बिहार ही तो है। बिहार है, फिर बांग्ला है, फिर यूपी और ओ नो केरल आगे है। हाँ क्योंकि केरल में मतलब कि उस तरह से लोग बहुत रहते हैं जा करके ना। रोलिंग फोर्टीज़ तो वो ना जो उधर साइड में बहती हैं, नदन में थोड़ी ना बहती हैं, सदन में खाली होती हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, पढ़ा होगा ये भी, परीक्षा तो कर लेगा। मुझे नहीं पता था, बट मुझे इतना था कि इंडिया आर्चरी में तेज है। इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल थोड़ी ना आती है। ऑल आइसोटोप्स, मुझे देखो इनकी टोपी अलग होती है, मतलब कि टोपी यानी कि जो ऊपर लगाता है मांस है डिफरेंट। अच्छा सॉरी हाँ वो दोनों में डिफरेंट लगा इधर। तो हरियाणा हिमालय रन थ्रो कितने स्टेट? तो मैंने कहा हद है 5, बट भाई 11 स्टेट है। 11 भाई शुभ है, बस नहीं पढ़ना मेरे को, नहीं अभी नहीं। अच्छा पता है वो पीछे तक जो पूरा जाता है ना उधर साइड तक का, जो जम्मू है, लद्दाख है, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल, फिर उधर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वो नीचे तक पूरा लिए गए हैं। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर तो मुझे पता तो नहीं था ये, बट मेरे को लग रहा था कि क्या कुछ अटल आदमी करके मैंने याद किया था। तो जबरा 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 देखा, जबरा वही जा जबरा तो वो अटल होता है एकदम। और पावर ऑफ द राज्यसभा प्रोक्लेमेशन ऑफ, ठीक है बस यही तब 10 बजने वाला है, मेरे को सोना है। जम्मू कश्मीर का इसके पहले क्या था, नो लिमिट थी क्या? नहीं 6 साल का था। ओके ये कौन नहीं लगा पाया होगा? इफ टेकन ऐसे कैन बी डेंजरस दे आर स्टोर, भाई सी तो स्टोर ही नहीं होता है, बी ओ सी पानी में घुल जाता है। तो मतलब बता रही हूँ ना कि मतलब कि तो बस यही था जो था। और भाई बेटर कर सकती थी, मैंने जो स्कोर देखी 340 का, 340 मतलब क्या? अब जैसे कि 6 क्वेश्चन आप और सही कर लो, 6 क्वेश्चन आप सही कर लो तो आपके 24 मार्क्स हो गए। मैथ में तुमने जो 2 गलत किए राइट, और इंग्लिश में जो वो टोन पैसेज वाले जो भी थे, वोकैब थोड़ा मजबूत करके 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी, रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन। तो बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। और हर एक क्वेश्चन की कीमत है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन की कीमत है। और मीन्स में हर एक क्वेश्चन की कीमत है, इसको समझो, अपनी कमियों पे इम्प्रूव करो, जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकती हो वो सब इम्प्रूव कर डालो बस। और क्या रहूँ मैं, दैट्स इट।